हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का सिविल मंत्रा पर स्वागत है। और आज हम एक ऐसे टॉपिक पर डिस्कशन करने के लिए आए हैं जिसमें बहुत से लोगों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है। और वो टॉपिक हम लोगों का जो है आपका जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट से रिलेटेड है। तो टॉपिक क्या है? टॉपिक आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे लिखा है परसेंटेज फाइनर। तो आप परसेंटेज फाइनर कैसे निकालें, कैसे कैलकुलेट करें? देखिए, आप जब सीव एनालिसिस करते हैं, ठीक, सीव एनालिसिस, तो और आप सीव एनालिसिस क्यों करते हैं? क्योंकि आप पार्टिकल साइज का जब डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो पार्टिकल साइज के डिस्ट्रीब्यूशन को डिफाइंड करने के लिए पार्टिकल साइज एनालिसिस करते हैं। तो पार्टिकल साइज जो हम लोग एनालिसिस करते हैं ये दो प्रकार से करते हैं। पहला, इसमें तो हम लोग सीव एनालिसिस कर लेते हैं, दूसरा सेडिमेंटेशन एनालिसिस कर लेते हैं। तो आज की जो हम लोगों की कहानी पूरी चलने वाली है वो कहानी हम लोगों की रिलेटेड होगी सीव एनालिसिस से। और जब सीव एनालिसिस आप करते हैं तो उसमें परसेंटेज फाइनर की बात होती है। तो परसेंटेज फाइनर को हम लोग कैलकुलेट कैसे करते हैं, इस चीज़ को हम लोग समझेंगे इस वाले लेक्चर में। और ये दोस्तों हम लोग कॉन्सेप्ट सीरीज चला रहे हैं जिसमें ज़्यादा टाइम आपके नहीं लगेंगे। मुश्किल से आपके बहुत ज़्यादा से यदि मैक्सिमम टाइम लगेंगे तो 10 मिनट। और यदि आप इस सीरीज को कंटिन्यूस फॉलो करेंगे तो आपको देखिए 2-3 चीज़ों में बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। जैसे आप कैंपस प्लेसमेंट में बैठ रहे हैं, एक सेकंड थोड़ा रुकें, थोड़ा सा वीडियो अपना बंद कर दें क्योंकि हम जिस एरिया में रहते हैं भाई, यहाँ लाइट की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो इससे आपको देखिए 2-3 चीज़ों में फ़ायदा होगा। पहला तो यदि आप कैंपस प्लेसमेंट के लिए बैठ रहे हैं तो क्वेश्चंस को काफ़ी आसानी से कर ले जाएंगे। दूसरा, आप कहीं भी इंटरव्यू दे रहे हों कैंपस प्लेसमेंट के लिए या फिर कोई आप रिटन एग्ज़ाम निकालें उसका इंटरव्यू दें, तो इन सभी चीज़ों में यदि आपसे पूछ लिया जाएगा कि क्या करते हैं तो आप यदि जानते रहेंगे तो इस चीज़ को काफ़ी अच्छे तरीके से आंसर कर पाएंगे। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए, इन्हीं सभी बातों को ध्यान में रखते हुए हम लोग अब कॉन्सेप्ट सीरीज को स्टार्ट कर चुके हैं जिसमें 10 मिनट मैक्सिमम हो गए, बहुत यदि ज़्यादा गया मैक्सिमम तो 15 मिनट। तो आज का हम लोगों का जो पहला टॉपिक है ये जियो टेक्निकल से रिलेटेड है और इसके बारे में हमने थोड़ा सा आपको आइडिया दे दिया। तो इसमें हम लोग आज क्या करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे परसेंटेज फाइनर का। तो जब आप सीव एनालिसिस करते हैं तो आपके पास कई सारे सीव होते हैं, ठीक। जैसे आपके पास हो गए 600 माइक्रोन के सीव, 600 माइक्रोन के सीव हो गए। आपके पास हो सकते हैं 300 माइक्रोन के सीव, आपके पास हो सकता है 150 माइक्रोन का सीव, ठीक, 75 माइक्रोन का सीव। यदि इस प्रकार से आपके पास सीव है और आप एक सैंपल ले रहे हैं, ठीक, सॉयल का सैंपल ले रहे हैं, और जो सॉयल का आप सैंपल ले रहे हैं, क्योंकि हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू काम करने वाले हैं इस चीज़ को समझने के लिए, तो सॉयल का हमने जो सैंपल लिया इस चीज़ को हम लोग 100 ग्राम लेकर के चल रहे हैं। आपने 100 ग्राम सॉयल लिया, इसके बाद उसका आपने सीव एनालिसिस किया। जब आप सीव एनालिसिस कर रहे हैं तो आप देख रहे हैं जो 600 माइक्रोन की सीव है इस पे जो आपकी सॉयल रुक जा रही है, जो रिटेन कर जा रही है, ठीक, वो आपकी कुछ कह सकते हैं कि चलिए 20 ग्राम हो गई, ठीक। यहाँ पे आपकी 20 ग्राम रुक गई, बाकी यह जितनी भी है सब नीचे गिर चुकी है सॉयल। यहाँ पे आपकी 20 ग्राम जो है 600 माइक्रोन वाले सीव में रुकी हुई है। और 300 जो माइक्रोन की सीव है आपके पास, यहाँ पे सपोज करिए कि 30 ग्राम है, ये रुका हुआ है। और साथ ही साथ आपके पास जो 150 माइक्रोन की सीव है, यहाँ पे आप सपोज कर सकते हैं कि 10 ग्राम आपकी जो है सॉयल वो रुकी हुई है। और इसके बाद आपके पास जो 75 माइक्रोन है, जो 75 माइक्रोन की आपके पास जो सीव है, ठीक, ये सभी जो है भाई ये सीव है, ठीक, ये सीव की साइज है जो दिया गया है, सीव की साइज है। तो इसके पास चलिए हम लोग रख लेते हैं 35 ग्राम, 35 ग्राम। और इस सीव से जो सॉयल पास कर गई ये आपके पास है
ग्राम। तो अब आपके पास क्या हो गया, 20 + 30 50 60 और 95 500, ठीक है, 100 ग्राम हो गया। तो ये तो हम लोगों के पास जो सॉयल रिटेन्ड की है, ठीक, इस चीज़ को हम लोग लिखे हैं, सॉयल रिटेन जो की है सीप पे। अब इस चीज़ को हम लोग अगले स्टेप में लिख लेते हैं, परसेंटेज रिटेन्ड कितनी है, परसेंटेज में इसको लिखते हैं कितना रुकी हुई सॉयल है। तो इस चीज़ को यदि आप देखेंगे तो 100 ग्राम हम लोगों के पास सैंपल था, उसका 20 ग्राम रुका हुआ है, तो इस चीज़ को आप बोल सकते हैं कि 20% हो गया। और 100 ग्राम था, उसका 30 ग्राम यहाँ पे रुका हुआ है 300 वाले पे, तो इसको बोल सकते हैं 30% हो गया। इस चीज़ को बोल सकते हैं 10%, और इस चीज़ को आप बोल सकते हैं 35%। तो अब हम लोगों को पता चल गया कि परसेंटेज रिटेन्ड कितना है, ठीक। तो आपने परसेंटेज रिटेन्ड को निकाल लिया। इसके बाद देखिए हम लोग क्या निकालेंगे, कुमुलेटिव रिटेन्ड। कुमुलेटिव का मतलब ये है कुमुलेटिव रिटेन्ड हम लोग निकालेंगे। तो देखिए इसमें हम लोग ऐड करते चलेंगे। जैसे यदि हम आपसे पूछें कि 600 माइक्रोन की जो सीप थी, ठीक, इस पे कितना है, तो आपका आंसर आएगा कि 20% रिटेन्ड कर गया है। यदि हम आपसे पूछें कि जो 300 माइक्रोन की सीप थी, ठीक, इस सीप के ऊपर कितने आपके ग्राम या फिर कितने परसेंटेज सॉयल जो है वो रिटेन्ड हुई है, तो आप देखेंगे 20% ये हो गया, 30% ये हो गया। तो आप बोल देंगे कि भैया 50% सॉयल जो है वो हमारा 300 माइक्रोन की जो सीब है इसके ऊपर रुकी हुई है। तो देखिए 20 में 30 आप ऐड कर दिए, तो इसलिए इसको कुमुलेटिव बोल रहे हैं। इसके बाद जब आपसे ये क्वेश्चन किया जाएगा कि बताइए 150 माइक्रोन की जो सीब है इसके ऊपर कितने परसेंटेज हैं जो सॉयल रिटेन्ड किए हैं, रुके हुए हैं, तो आप देखेंगे 20 ये हो गया, 30 ये हो गया, 10 ये हो गया, तो ये आ गया आपके पास 60%। और उसी प्रकार से यदि हम 75 माइक्रोन के ऊपर देखें तो ये आप देखेंगे कि 95% जो सॉयल के पार्टिकल हैं वो इसके ऊपर 75 वाले माइक्रोन की जो सीब है इसके ऊपर है। अब हम लोगों की बात आती है परसेंटेज फाइनर। अब हम लोग निकालेंगे परसेंटेज फाइनर। परसेंटेज फाइनर का मतलब ये हुआ कि कितने परसेंट सॉयल आपकी पास कर गई, ठीक, कितने परसेंट सॉयल आपकी उस सीब से नीचे चली गई। जैसे जो 600 माइक्रोन की सीप थी, जब सीप का मतलब आप लोग एक तरीके से समझ सकते हैं चलनी, जैसे आप लोग घरों में जो चलनी देखते होंगे जिससे आटा आप लोग चालते हैं, उसी प्रकार से इसका शेप होता है। तो जब 600 माइक्रोन थी, 600 माइक्रोन जो उसके बीच की इस तरीके के जो गैप होता है स्क्वायर शेप का, ठीक, इसकी साइज की बात हो रही है, इससे कितना पास कर गया। तो देखिए जब 20% सॉयल रुका हुआ है 600 वाले पर, जब 600 माइक्रोन पे 20% सॉयल रुकी हुई है, 20% की सॉयल रुकी हुई है, तो इससे पास कितनी कर गई, तो आंसर आपका होगा 80% पास कर गई। तो परसेंटेज फाइनर इसका आ गया भैया 80%। और आपसे अब क्वेश्चन किया जाएगा 300 माइक्रोन की जो सीब थी इससे कितना पास कर गई, तो आप देखेंगे कि यहाँ तक 50% तो रुकी हुई है, तो कितनी पास कर गई, 50% पास कर गई। और 150 माइक्रोन वाले से कितनी बची हुई है, तो आप देखेंगे कि यहाँ से आपके पास कितना 40% जो है 40% है, ये पास कर गई है, ये फाइनर है, ठीक। इसके बाद आप यहाँ पे आकर के देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ भैया 5% है। तो इस तरीके से दोस्तों हम लोग परसेंटेज फाइनर को कैलकुलेट करते हैं, परसेंटेज फाइनर। तो इसी तरीके से हम लोग छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को अब आप लोगों के बीच में लाते रहेंगे और आप लोगों को काफ़ी अच्छे तरीके से समझाते रहेंगे। यदि इसके बावजूद भी आपको किसी भी प्रकार का डाउट है तो आप अपने डाउट को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।
आप अपने डाउट को एकदम बेझिझक कमेंट सेक्शन में पूछें। यदि आपके कोई क्वेश्चंस हैं गेट के या फिर इंजीनियरिंग सर्विसेज के, तो वो भी आप उसको पूछ सकते हैं। आप अपने सभी डाउट्स को यहाँ पे पूछिए और हम लोग बहुत ही जल्द से जल्द आपके सभी डाउट्स का सल्यूशन दे देंगे। तो थैंक यू दोस्तों, आप लोग इसी तरीके से चैनल से जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।